नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राम परवेश सर में आपका स्वागत है। कल आपके प्री बोर्ड का एग्ज़ाम है, उसको देखते हुए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाए हैं, जिसमें हम सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट की बात करें कि मानव का प्राकृतिकरण से आप क्या समझते हैं, जो उसको हम निश्चयवाद की अवधारणा के नाम से भी जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मानव प्रकृति का मानवीकरण, इसको हम संभववाद के नाम से जानते हैं। ग्राफिक टेलर ने कौन सी संकल्पना दी है बच्चे, तो वो है नवनिश्चयवाद। जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं, तो जनसंख्या घनत्व से हमारा अभिप्राय है प्रति इकाई क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों की संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कितने कारक होते हैं? 3 कारक होते हैं, भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, है ना, राजनीतिक। प्रवास क्या है, तो प्रवास के एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों के स्थानांतरण को प्रवास कहते हैं। प्रवास को प्रभावित करने वाले कितने कारक हैं, तो 2 कारक होते हैं, अपकर्ष और प्रतिकर्ष। जननांगीय संक्रमक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, तो जब ग्रामीण खेतिहर और अशिक्षित लोग उन्नति करके औद्योगिक, नगरीय और शिक्षित बनते हैं, तो उसे हम सामूहिक रूप से जननांगीय संक्रमक सिद्धांत कैसे हैं। इसकी 3 अवस्था है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, आप इसको याद कर लेना। जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कितने कारक हैं, तो जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। मानव विकास से आप क्या समझ मानव विकास से आप क्या समझते हैं, तो मानव विकास हमारा अभिप्राय है मानव के विकल्पों में वृद्धि। मानव विकास के स्तंभ कितने हैं, तो मानव विकास के 4 स्तंभ हैं, समता, सत्पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। फिर आता है मानव विकास के उपागम कितने हैं, तो मानव विकास के 4 उपागम हैं, आय, कल्याण, आवश्यकता और क्षमता उपागम। मानव विकास के सूचकांक कितने हैं, तो सूचकांक 3 है बेटा, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुँच। ये उच्च मानव विकास और निम्न मानव विकास में अंतर स्पष्ट कर लेना आप। ठीक है। उसका प्राथमिक क्रियाकलाप, तो प्राथमिक क्रियाकलाप क्या होता है, जो प्राकृतिक पदार्थों से आजीविका प्राप्त करना प्राथमिक क्रियाकलाप कहलाता है। बेटा ये कृषि में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो आता है ऐसे, चलवासी पशुचरण, स्थानांतरण कृषि, इसी को आदिकालीन निर्वाह कृषि या झूम कृषि भी कहते हैं। इसी को कई जगह कतन और दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। गहन निर्वाह कृषि, आदिकालीन निर्वाह कृषि है। फिर वाणिज्य अनाज कृषि है, वाणिज्य पशुधन पालन है। ट्रक कृषि होती है बच्चे, जिसमें बाजार और खेत के बीच की दूरी रातों रात ट्रक द्वारा तय की जाती है। उस कृषि की विशेषता होता है जिसे एक बार, तो बेटे रोपण कृषि है, इसकी विशेषता लिखनी है आपको। विनिर्माण उद्योग से आप क्या समझते हैं, तो विनिर्माण उद्योग वह बच्चे जो द्वितीय क्रियाकलाप कहते हैं, जिसमें प्रत्येक स्तर पर रोजगार का ऑप्शन होता है। ठीक है। प्राथमिक पदार्थों के परिवर्तन और रूप में परिवर्तन को हम द्वितीय क्रियाकलाप कहते हैं। आधुनिक विनिर्माण की विशेषता, तो बेटा आधुनिक विनिर्माण की विशेषता 5 है, कौशल का विशिष्टीकरण, यांत्रिकरण, प्रौद्योगिकी नवाचार, संगठनात्मक ढांचा और अनियमित वितरण। कच्चे माल के आधारित, तो कच्चे माल में 5 है, कृषि, पशु, वन, रसायन और खनिज। स्वामित्व के आधार पे, तो स्वामित्व के आधार पे 3 है, सार्वजनिक, निजी और संयुक्त। आकार के आधार पर कितने, तो आकार के आधार पर भी 3 है, कुटीर, छोटे और बड़े। परंपरागत, तो परंपरागत देखो बड़े पैमाने का उद्योग अलग है और परंपरागत बड़े पैमाने का उद्योग अलग है। जो परंपरागत बड़े पैमाने का उद्योग है उसको धुएं के चिमनी वाले के नाम से जाना जाता है। इसके आसपास का वातावरण बहुत ही ज़्यादा अनाकर्षक होता है और यहाँ पे जो लोगों का प्रवास होता है, जिस कारण से यहाँ पे कहते हैं गंदी और मलिन वस्तु की स्थापना होती है। अगला है व्यापार से आप क्या समझते हैं, तो दो पक्षों के बीच क्रिया और विक्रय को हम व्यापार कहते हैं। फिर आता है फुटकर व्यापार और थोक व्यापार में अंतर स्पष्ट करें, तो फुटकर व्यापार, जो थोक व्यापार है वो बिचौलियों के माध्यम से संपादित होता है। ठीक है। थोक व्यापार में प्रत्येक स्तर पर रोजगार का अवसर होता है। थोक व्यापारी फुटकर व्यापारियों को विक्रय हेतु माल उपलब्ध कराता है। और फुटकर व्यापार क्या है बच्चे, फुटकर व्यापार बेटे जो उपभोक्ता को प्रत्येक सुविधा प्रदान करता है, ये हमें डोर टू डोर की सुविधा प्रदान करता है। इसको हम रेडी वाला, फेरी वाला और पटरी वाले के नाम से भी जानते हैं। पर्यटन एक यात्रा है जो कि आमोद प्रमोद और मनोरंजन के उद्देश्य से किया जाता है। पर्यटन को प्रभावित करने वाले कितने कारक हैं, 5, मांग, परिवहन, भूदृश्य, जलवायु, इतिहास एवं कला। चिकित्सा पर्यटन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चिकित्सा के साथ साथ पर्यटन की सुविधा उपलब्ध कराना भी चिकित्सा पर्यटन कहलाता है। व्यापार संतुलन से, तो भाई व्यापार के अंदर जो बेटे आयात और निर्यात के अंतर को हम व्यापार संतुलन कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। ठीक है। एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। धनात्मक व्यापार संतुलन में जब आयात का मूल्य
निर्यात के मूल्य से कम हो तो उसमें व्यापार में धनात्मक व्यापार संतुलन होता है, और ऋणात्मक में जब आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से अधिक हो तो उसमें ऋणात्मक व्यापार संतुलन होता है। नगरीय विरूपण, तो ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती में आपको अंतर स्पष्ट करना है। ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती में अंतर स्पष्ट करना है। परिवहन से आप क्या समझते हो भाई? तो परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों के स्थानांतरण को हम परिवहन कहते हैं। पाइपलाइन के गुण दोष ये हमेशा पूछा जाता है। वायु परिवहन भी पूछा जाता है। एक नहर तो जरूर पूछा जाए आपसे, सुएज नहर या पनामा नहर। सुएज नहर कई बार वो कहते बेटे उस नहर का नाम बताओ जो भूमध्य सागर को लाल सागर से आपस में जोड़ता है। विश्व का सबसे व्यस्तम जलमार्ग उत्तरी अंटार्कटिका जलमार्ग, राइन नदी जलमार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कनाडा की अर्थिंग धमनी कहलाने वाली पार कनेडियन रेल मार्ग। महामार्ग बताना आपको, मानव वाहक से लेकर तार मार्ग की विशेषता 5 है इसमें बेटा। मानव का वाहक रूप, पहियों का विकास, ठीक है, भाप के इंजन का विकास, वर्तमान का आधुनिक स्वरूप, ठीक है, तो था ये 5 विशेषता है अभी हमने पढ़ा। पहला है मानव का वाहक रूप, फिर है पशुओं का प्रयोग, फिर तीसरा है पहियों का विकास, फिर चौथा है भाप के इंजन का आविष्कार, और पांचवा है वर्तमान में तार मार्ग। जैसे भी रेल लाइन है, मेट्रो वगैरह है जो बिजली से चलती है उसको हम तार मार्ग कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आप क्या समझते हो? तो दो देशों के बीच में व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो इतिहास है बेटे, रेशम मार्ग है, GATT है, फिर दास प्रथा थी, उसके बाद औद्योगिक क्रांति थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार क्या है बच्चे? तो राष्ट्रीय संसाधनों में विभिन्नता, जनसंख्या आकार, भौगोलिक विविधता, आर्थिक विकास की सीमा और सरकारी नीति। व्यापार संतुलन हमने कर लिया। पतन अंतर्राष्ट्रीय, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पतन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार कहलाते हैं। पतन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार इसलिए कहलाते हैं क्योंकि पतन माल को लाने, लादने और गोदी लेने के लिए काम किया जाता है। पतन जो है तटविहीन क्षेत्रों को व्यापार के लिए पतन उपलब्ध कराता है। पतन जो है जहाज़ों के लिए कंटेनर की सुविधा उपलब्ध कराता है, श्रमिकों की सुविधा उपलब्ध कराता है, छोटे छोटे जो है नौकाओं का सुविधा उपलब्ध कराता है। इसलिए हम कह सकते हैं पतन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार है। विश्व व्यापार संगठन, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। WTO कहते हैं इसको। ये क्या करता है? व्यापार संबंधित कानून बनाता है, सभी देशों में लागू कराता है, ठीक है, और व्यापार संबंधित मुद्दों को भी ये खत्म कराता है। इसकी आलोचना क्या है? आलोचना है कि ये क्या करता है, जो विश्व व्यापार संगठन है ये कानून संबंधी जो मुद्दे हैं उसके लड़ाई झगड़े खत्म कराते हैं, लेकिन इस पे विकसित देशों का वर्चस्व है, क्योंकि विकसित देश जो है वो अपने अल्प विकसित देशों के लिए बाजार नहीं खोलते, ठीक है, उनकी सुविधा से ये कार्य करते हैं। इसमें हम इतना ही करेंगे, हमारा एक बुक पूरा खत्म होता है।